लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ये मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों, जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। जो भी आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हैं, जो आपने एएमसीज के साथ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, चाहे वो पेपर फॉर्मेट में हो, कैंप्स के थ्रू हो, जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, जो कि पर्सनल लोन की काफ़ी कम रेट पे होता है। तो किसको लेना चाहिए, क्या ये सही है? क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन है कि आप अपना म्यूचुअल फंड बेच दें, दूसरा ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड बेचें नहीं और उस पर आप लोन लें। दोनों में से क्या ऑप्शन अच्छा है, किसे लेना चाहिए, किसके लिए यूज़फुल है, किसके लिए यूज़फुल नहीं है, ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किसके लिए यूज़फुल हो सकता है। ये मैं कहूँगा जिनको शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। मान लीजिए आपको एक दिन बाद अचानक पता लगा कि बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरनी है। अब एक दिन बाद आपको अचानक फ़ीस भरनी है तो आप म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकते। म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो उसमें 3 दिन में पैसा आता है इफेक्टली, राइट। तो आपको अचानक ज़रूरत पड़ गई, या ऐसे कोई जो है घर में कोई बड़ा फंक्शन आ गया अचानक। अब ये तो एकदम अर्जेंट नीड हो गई। कुछ और भी नीड हो सकती है, जैसे कोई वेडिंग आ गई या कुछ आ गया, तो उसके लिए क्या आपको म्यूचुअल फंड तोड़ना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग रन में अगर आपके अकाउंट में बना रहे, लंबे समय तक अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहे। जैसे देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से 24 साल में आपका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, अगर आपको लगभग 14% के आसपास का रिटर्न मिलता है, तो आपका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ के 90 लाख हो सकता है। तो अगर इस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टेड रहने दें और टेम्परेरी नीड के लिए आप कुछ और कम रेट पे, जो पर्सनल लोन का जो रेट होता है उससे कम रेट पे, आप ये कितना रेट वगैरह वो आगे मैं सारा डिस्कस करूंगा, लेकिन आप कम रेट पे लोन उठा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपको सिर्फ उसका जो है इंटरेस्ट ही भरना होता है हर महीने। जैसे ही आपके पास अमाउंट पूरा वापस आया, आप पूरा एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड्स लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग का फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो कई बार हम दोबारा जो है वो पैसा इकट्ठा करके नहीं डाल पाते हैं। तो अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें तो आप ये उनके अगेंस्ट आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेके और आप वो लोन की भरपाई करें। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई और केसेस में ये यूज़फुल होता है। मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 9 महीने या 10 महीने हो गए हैं। अगर अभी आपने उस म्यूचुअल फंड को ब्रेक किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बजाय आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक बिल्कुल ज़ीरो होता है, शॉर्ट टर्म में आपको 15% भरना पड़ता है। तो आप खुद चाहेंगे कि नहीं, कम से कम 1 साल तक तो मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में रहे, तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड को ब्रेक ना करें। आप उसके अगेंस्ट छोटा सा जो आपको लोन चाहिए वो आप ले लें। तो इस तरीके से आप लोन अगर आप लेते हैं तो वो आपको जो है वो एक क्विक लोन मिल जाता है। आप 15 सेकेंड में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट अभी मैं अपने फ़ोन पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये कुछ ही मिनटों में या 15 मिनट के अंदर अंदर आपको लोन भी मिल सकता है। मतलब इतना फास्ट उसका जो है वो डिसबर्सल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ये देखिए वोल्ट मनी। वोल्ट मनी जो है, जो मैंने नए कॉन्सेप्ट की बात की, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको जो है वो लोन देती हैं। और इसी के एंगल से हम चीज़ें समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में लोन जो है वो आप कितनी आसानी से आपको मिल जाता है। 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका लोन भी आपके पास आ सकता है। वोल्ट मनी में यदि आप भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके और 15 सेकंड के अंदर अंदर चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको वोल्ट मनी से लोन लेना है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और लोन आप जो ले सकते हैं वो लोन आपका जो है 25,000 से लेकर 2 करोड़ के बीच का लोन एलिजिबिलिटी होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका जो म्यूचुअल फंड कितना है उसके हिसाब से आपकी लोन एलिजिबिलिटी कंपाउंड होती है। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट प्योर इक्विटी फंड्स में है और 50,000 मान लीजिए आपका है, तो उसका 50% ही आपको एलिजिबल होगा। अगर आपका 50,000 इन्वेस्टेड है तो 25,000 का आपको लिमिट मिलेगा। 1 लाख इन्वेस्टेड है तो 50,000 का आपको लिमिट मिलेगा। अगर आपके डेट फंड्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फंड हैं या कंपनीज़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के फंड हैं, तो उन पे आपको जो है वो 50% की बजाय ज़्यादा एलिजिबिलिटी मिलती है 80% तक। तो अगर आपका डेट फंड में 1 लाख रुपए लगा हुआ है तो उस पर आपको 80,000 का
जो है वो लोन एलिजिबिलिटी मिल जाता है। अब इसी तरह से अगर आपके पास लिक्विड फंड हो तो ये और भी बढ़ के 90% तक चला जाता है। तो इक्विटी, डेट और लिक्विड फंड, इनमें 50, 80 और 90% का ये होता है। ये मिक्स भी है, तो ऑटोमेटिक आपके सामने जब आप चेक करेंगे तो पूरा आपको जो है वो मिल जाएगा कि आप किस तरीके से, आपके पास कितना अमाउंट एलिजिबल है और आप कितने का लोन ले सकते हैं। बाकी दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए। आपको आपका फ़ोन नंबर चाहिए, आपको आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, पैन, आधार वगैरह आपके सारे जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हो, और ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, तो इसलिए ये सारे रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप 25,000 से लेकर 2 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मली 10% से 11% के बीच में रहता है। अभी आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट जो है वो पर्सनल लोन से आप देखें तो काफ़ी कम होता है। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 15 से 16% रहता है, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होता है। ये इफेक्टिवली आपके लिए जो है सिक्योर्ड लोन हो जाता है। तो 10 से 11% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इमीडिएटली आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसका डिसबर्समेंट होता है, और ये ओडी की तरह काम करता है या ओवरड्राफ्ट की तरह। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कई लोगों को नहीं समझ में आता है। दोस्तों समझिए, जैसे बैंक कई बार आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा है, आपको इतने पैसे का ओवरड्राफ्ट मिलता है, तो जिसमें से आप उतना पैसा जितना आप यूज़ करेंगे उतने पे इंटरेस्ट लगता है। तो मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 25 लाख के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपने 25 लाख ही लोन ले लेना है। उसमें से आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने अमाउंट की ओडी आप दे दीजिए। उसके लिए एक बार जो है वो 1% प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं 999। उसके बाद आपको उतने अमाउंट का ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में आपको मिल जाता है। अब उसमें आपने जितना यूज़ किया, फिर समझिए आपने कितना लोन एलिजिबल करवा लिया, आपको इतना अमाउंट एलोकेट हो गया, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जितना आपको चाहिए, मान लीजिए आपको अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए की, तो आप 1 लाख रुपए निकालेंगे तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पे ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, यानी ब्याज लगेगा। जैसे ही आप वो 1 लाख वापस डाल देंगे वो ब्याज बंद हो जाएगा। इसमें आपको ईएमआई में प्रिंसिपल हर महीने रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया है, उसका जो ब्याज बन रहा है वो हर महीने आप सिर्फ वो ब्याज, यानी छोटा सा अमाउंट जो ब्याज बन रहा है वो आप हर महीने भरते रहिए, और जैसे ही आपका काम जिस चीज़ के लिए लिया है वो हो जाए, आपके पास पैसा वापस आए, तो आप लमसम में वो पैसा वापस जमा कर दें। तो बिल्कुल ओडी की तरह काम करता है। ये इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है। इसमें जब भी आप जो आपका पैसा जो आपने लोन लिया है वो रिटर्न करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट आप कभी भी रिटर्न करें, आप आधा रिटर्न करें, 10% रिटर्न करें, या पूरा 100% रिटर्न कर दें, आपको प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगता है। जितना आपने लिया है उसका ब्याज का ईएमआई होता है, सिर्फ ब्याज का ईएमआई होता है जो आपको हर महीने भरना है, और आपने पैसा रिटर्न किया तो वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो अब बात करते हैं कि आप इस लोन को लेना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये यहाँ मेरे फ़ोन पे आके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाके अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और अपना पैन कार्ड डालेंगे। सिर्फ ये 2 चीज़ों से आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपको ओटीपी आएगा, देखिए ये ओटीपी आपने यहाँ पे डाला, ये कुछ सेकंड लेगा आपको, और आपका सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के देखिए ये आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं और आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, ये इसने कर दिया। इसके बाद आप अपना ईमेल वगैरह भी आप वेरीफाई करेंगे ओटीपी के थ्रू, और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये सारे वेरिफिकेशन जो है वो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये आप अपनी क्रेडिट लिमिट जो है वो खुद सेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जितनी है, जरूरी नहीं है कि क्रेडिट लिमिट आप उतनी सेट करें। जैसे इस केस में देखिए क्रेडिट लिमिट जो है, जैसे कि यहाँ पे ये 5 लाख की क्रेडिट लिमिट जो है वो सेट हो गई है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरेस्ट 5 लाख पे लगेगा, जितना आप उसमें से निकालेंगे उतना लगेगा। ठीक है, अब देखिए 5 लाख की लिमिट जो है वो हमने सेट कर ली। अब इसमें से निकालने के लिए आपको आपका आधार और पैन कार्ड जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई करना है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसके बाद जो होता है, ये देखिए ये आपके सामने डिजी लॉकर के थ्रू आपका हो जाता है। दूसरा इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है आपका बैंक अकाउंट जो भी है वो वेरीफाई करना। तो उसमें ये 1 रुपये डिपॉजिट करके आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है, देखिए। और एक बार आपका बैंक अकाउंट भी इस तरह से वेरीफाई हो गया, ये देखिए एग्रीमेंट जो है वो हो गया है और आपका ऑटो पे सेटअप हो गया। अब देखिए आप 5 लाख में से जितना भी विड्रॉ करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने 1 लाख रुपए का जो है वो ये विड्रॉल डाला गया। अब देखिए आपके सामने 1 लाख रुपए विड्रॉल हो गया है, 4 लाख की लिमिट अभी भी अवेलेबल है।
क्योंकि यहाँ पे 5 लाख की लिमिट सेट की गई। तो इसमें आपको समझ में आया कि एलिजिबिलिटी कितनी है, उसमें से आप कितनी लिमिट सेट कर रहे हैं और उसमें से आप कितना विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर जो है वो आपको हर महीने ब्याज देना है। सिर्फ इंटरेस्ट ओनली EMIs हैं, आपको प्रिंसिपल हर महीने रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ ब्याज देना है। जैसे आपने देखा 1 लाख निकाला, तो 1 लाख का अभी अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 10.5% आ रहा है, तो वो 10.5% का महीने का जो भी ब्याज बनेगा वो आपको देना है। और जैसे ही आपके पास 1 लाख रुपए वापस आया, आप उसको जमा कर देंगे वापस, तो वो ब्याज भी रुक जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस आपका, बहुत ही क्विकली चेक करने का कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। और एलिजिबल हैं तो आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट में इफेक्टिवली आपका लोन जो है वो आप अप्रूव करा सकते हैं और उसे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जितना अमाउंट चाहिए वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये बहुत क्विक चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे की फ़ीस कल ही भरनी है, या आप मान लीजिए ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, आपका अकाउंट जो है वो शॉर्टफॉल में आ रहा है और आपका ब्रोकर बोल रहा है कि आज ही पैसा जमा करवाओ या कल तक जमा कराओ। तो उस केस में आपको क्विक, जहाँ भी अर्जेंट नीड आती है, आप अगर अपने म्यूचुअल फंड ब्रेक करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़े। आपकी लॉन्ग टर्म की, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंडिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तो कई सिचुएशंस जैसे मैंने एग्जांपल दिए, उनमें ये बेनिफिशियल होता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड को ब्रेक ना करें, क्योंकि बहुत कॉमन है कि हम न्यू म्यूचुअल फंड ब्रेक कर देते हैं तो वो दोबारा कब बनेगा, सेम अमाउंट का बनेगा, नहीं बनेगा। हमारी नीड कंप्लीट होने के बाद भी हम कई बार दोबारा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो एक साइकिल ब्रेक हो जाता है। तो उससे अच्छा है जहाँ पे सिचुएशन सही हो। मैं हर किसी के लिए मैं पुश नहीं करता, लेकिन जिसके लिए सिचुएशन सही है, शॉर्ट टर्म के लिए आपकी नीड है, तो आप ये जो है पर्सनल लोन की बजाय आप लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। वोल्ट मनी आपको ये प्रोवाइड करती है। नीचे इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ऑन लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, किसे लेना चाहिए, किन सिचुएशन में अच्छा होता है, और यदि आपको लेना है तो किस तरह से आप क्विकली 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये लोन ले सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को थम्स अप देना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।